लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, थोड़े से हम एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कितने तरह के एंगल जानते हैं आप? कितनी तरह के एंगल जानते हैं आप? ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। एक तरह का एंगल आप जानते हैं जिसको बोलते हैं एक्यूट। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। दूसरी तरह का एंगल होता है राइट एंगल। तीसरी तरह का आपने नाम सुन रखा है ऑब्ट्यूस एंगल। चौथे तरह का एंगल उस पर आते हैं अभी। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम है बेटा, एंगल नहीं। हाँ, एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट पर हम अभी आते हैं। और कोई एंगल? एडजेसेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री सब अभी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, ट्रायंगल तो हम बाद में बात करेंगे। एंगल कितने टाइप के आप जान रहे हैं? एक एंगल हो गया एक्यूट, एक एंगल हो गया राइट एंगल जिसको 90 डिग्री बोलते हैं, एक एंगल ऑब्ट्यूस मोर देन 90, एक एक्यूट लेस देन 90 मोर देन 90, और एक 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लीनियर एंगल। ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल। ठीक बात। ये कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री से अगर एंगल बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल क्या बोलते हैं? या रिफ्लेक्शन एंगल भी बोलते हैं। रिवर्सिबल एंगल, नॉट रिफ्लेक्शन। एक रिफ्लेक्स बोल सकते हैं और दूसरा इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, रिफ्लेक्स एंगल और रिवर्सिबल एंगल, ये इतने तरह के एंगल आपने सुने हैं क्या? सुने हैं कि नहीं? देखिए कैसे दिखते हैं जरा। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। देखिए कैसे एक्यूट एंगल में बना रहा हूं। सपोज दिस इज ए लाइन, दिस इज ए लाइन। ये एंगल थीटा क्या कहलाएगा? 90 डिग्री से छोटा है कि बड़ा? बोलो ना। इस पर इतना ही उठा है, ये लाइन छोटा है ना 90 से, इसलिए इस एंगल को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। ठीक है। दूसरा राइट एंगल कैसे बनता है? ये एक लाइन हमने खींची, इस पर परपेंडिकुलर बनाया, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये दिस इज राइट एंगल बनता है ऐसे। पहचान रहे हैं ना आप एंगलों को? किसको एक्यूट बोलना है? जो 90 से, देखो यहां से यहां तक 90 डिग्री हो जाएगा। इसके पहले कोई भी एंगल हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर, यहां पर, ये सब एंगल क्या कहलाएंगे? 90 डिग्री से छोटा जो भी एंगल होगा क्या कहलाएगा? एक्यूट कहलाएगा। 90 से अगर बड़ा हो गया, ये लाइन यहां से ऐसे चली, एक्यूट, यहां तक आ गई राइट, और ऊपर चली गई, 90 से बड़ा हो गया तो क्या बोलना? ऑब्ट्यूस। ये तो ऑब्ट्यूस कैसे बनता है? ये हुआ लाइन, और 90 तो यहां पर बनता, 90 से भी थोड़ा आगे चला गया, ये इतना बड़ा एंगल, दिस एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूस मोर देन 90 डिग्री। दिख रहा है ना? बोलो, ये समझ आ रहा है? ध्यान से देखो, यहां से हमारी घड़ी का कांटा चलता, ये सिर्फ इतना चलता तो एंगल 90 से छोटा है ना, एक्यूट बोलेंगे। यहां तक आ गया तो 90 बन गया राइट एंगल, और आगे चला गया तो ये पूरा एंगल 90 से बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ठीक है। और मान लो घूम के ये वाली लाइन यहां से चली, ऐसे घूम के यहीं तक आ गई, ये ऐसे घूम रही थी, यहां तक आई, अभी यहां पर थी, ये बनता एक्यूट, ये बनता राइट, ये बनता ऑब्ट्यूस, और घूम के यहां तक आ गया, सीधा हो गया लाइन, सीधा हो गया। सीधी लाइन को क्या बोलना? स्ट्रेट। और स्ट्रेट की जगह और क्या बोल सकते हैं? लीनियर। ये जो एंगल बनता है 180 डिग्री का, दिस एंगल इज नोन एज स्ट्रेट और लीनियर एंगल। कितने का होता है ये? 180 डिग्री का। समझ आया? और अभी देखिए फिर से इधर देखो, ये यहां पर था 0 डिग्री, ऐसे घूमा लेस देन 90, क्या बोलना है? एक्यूट। और घूमा 90 डिग्री, क्या बोलना है? राइट। और बढ़ा 90 से ज्यादा हो गया, ऑब्ट्यूस, और बढ़ा 180 हो गया, क्या बोलना है? स्ट्रेट। और बढ़ा 180 से ज्यादा हो गया, रिफ्लेक्स या रिवर्सिबल। समझ आया? तो ये वाली लाइन ऐसे, और यहां से ये बढ़ी
180 यहां पर आती और ज्यादा हो गया 180 से, ये मोर देन 180 डिग्री। दिस एंगल थीटा इज, क्या बोलना है, रिफ्लेक्स एंगल और रिवर्सिबल एंगल मोर देन 180 डिग्री। समझ आया? तो इतने तरह के एंगल आपको समझ में आने चाहिए। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? ये 5 तरह के नाम क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? और मान लो ये घूम के फिर से यहीं पर आ जाए तो क्या बन जाएगा? पूरा एक सर्कल, और एक सर्कल का पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है ना? तो उसको सर्कल एंगल बोलेंगे, हालांकि उसका हमने कोई नाम नहीं रखा है। ठीक, ये 5 तरह के एंगल बोलिए। किसी को डाउट है 5 तरह के एंगलों में? नहीं है ना? ये एंगल के नाम, ये एंगल के डायग्राम, बोलिए क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, फिर से थोड़े से और हम अलग अलग एंगल डिफाइन कर रहे हैं, जैसे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? ठीक है, ये सब नाम अच्छे से पहचान लीजिए। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री किसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजेसेंट एंगल से। ठीक है, पहली हेडिंग बनाइए, एडजेसेंट एंगल। ठीक है? ठीक है ना? बोलो। देखिए यहां पर देखिएगा, एक एंगल हमने बनाया ऐसे, दिस इज ए बी सी, एंगल ए बी सी दिखा? ये पूरा एंगल ए बी सी है कि नहीं? इसमें वर्टेक्स कौन है? वर्टेक्स यानी कोना बी है, और ये पूरा एंगल कुछ ना कुछ बन रहा होगा, एंगल ए बी सी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इस एंगल में एक साइड ये है, एक साइड ये है, हो गया? 2 साइड दिखे, अलग अलग साइड है, ए बी अलग साइड है, बी सी अलग साइड है। ये है बी वर्टेक्स, वर्टेक्स और इसके बीच में ये एंगल दिख गया। हमने क्या किया, बीचों बीच एक लाइन खींच दी ऐसे, दिस लाइन इज डी, बी डी। बी डी लाइन खींच गई, बोलिए खींची कि नहीं? खींची, तो इतना एंगल अलग हो गया, इस एंगल का हमने नाम रखा एंगल नंबर 1, और इतना एंगल अलग हो गया, इस एंगल का नाम रखा एंगल नंबर 2। बोलिए दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इसमें देखिए खासियत क्या है, क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं। दोनों एंगल देखिए, कौन से 2 एंगल बन गए? ए बी डी, दिखा? पहला एंगल का नाम बोलिए, एंगल ए बी डी, ए बी डी, दिखा? ये एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 1 दिख रहा है? ध्यान से समझना। दूसरा एंगल देखो, डी बी सी, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल नंबर 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दोनों एंगलों को ध्यान से देखिए, दोनों एंगलों में कुछ कॉमन है, कुछ सिमिलैरिटी है। क्या? बी इसमें भी आता है, बी इसमें भी आता है, और बी क्या है? वर्टेक्स। क्या है ये? बी को क्या बोलना, इस कोने को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ए ये वाला कोना वर्टेक्स कहलाता है। तो जो वर्टेक्स इस एंगल का है, ऊपर वाले एंगल नंबर 1 का, वही वर्टेक्स एंगल नंबर 2 का है। और क्या चीज कॉमन है? पहला वाला एंगल देखो, इसमें कौन कौन से साइड है? एक है ए बी, और दूसरे वाले एंगल में एक साइड क्या है? बी सी। ए बी एक अलग लाइन है, अलग साइड, बी सी एक अलग लाइन है, अलग साइड। पहले वाले एंगल का एक साइड ए बी, दूसरा साइड बी डी। ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड, तब ना ये दोनों साइड के बीच का एंगल बना। दूसरी साइड कौन सी है? बी डी। दूसरे एंगल को देखो, एंगल नंबर 2 को, एक साइड कौन है? बी सी, दूसरी साइड कौन है? बी डी। बी डी पहले एंगल में भी आया, बी डी दूसरे एंगल में भी आया, तो बी डी क्या है? कॉमन साइड। इस बी डी को क्या बोलना है? कॉमन साइड। समझ आया कि नहीं आया? आया। तो एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, कौन सी 2 प्रॉपर्टी इनके पास है? एक तो एक वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स, और दूसरी चीज क्या है? कॉमन साइड। तो ऐसे एंगल्स जिनमें 2 समानताएं हों, कौन सी?
एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन साइड हो, आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल के लिए क्या शर्त हमको मिल गई? पहला, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरा एक कॉमन साइड होना चाहिए। दो शर्त मिल गया। एडजेसेंट एंगल बनने के लिए कौन सी दो शर्तें चाहिए? कौन सी दो चीजें चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक ही वर्टेक्स होना चाहिए दोनों एंगल के पास, और एक कॉमन साइड होना चाहिए। वन कॉमन साइड, कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन साइड, वन लिख लीजिएगा, वन कॉमन साइड। हो गया? हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, अगर मैं ये एंगल ऐसे बनाऊं, ध्यान से देखिए, ये दिस इज ए बी सी, ठीक है। एक लाइन मैंने खींचा ये डी, एक लाइन मैंने खींचा ये ई, ठीक है। मैंने कहा ये वाला एंगल देखो, दिस इज एंगल नंबर 1, ये एंगल देखो, दिस इज एंगल नंबर 2। दोनों के नाम बताओ तो। पहला एंगल कौन सा है? ए बी डी, इसको क्या बोल रहे हैं? एंगल नंबर 1। दूसरा एंगल का नाम बताओ। एंगल ई बी सी, दिस इज नोन एज एंगल 2। क्या एंगल 1, एंगल 2 एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे? कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्यों? बी और बी सेम वर्टेक्स इस एंगल के पास और इस एंगल के पास है कि नहीं? है। कॉमन साइड, वर्टेक्स कॉमन है कि नहीं? वर्टेक्स कॉमन है, तो एक शर्त तो पूरी हो गई कॉमन वर्टेक्स वाली। देखिए ए बी 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 डी, ठीक है, ठीक है। और दूसरा सी बी ई बी बी बी, दोनों में बी आया, तो एक वर्टेक्स कॉमन हो गया कि नहीं? बोलिए, एक वर्टेक्स कॉमन हो गया कि नहीं? एक वर्टेक्स कॉमन हो गया कि नहीं? बोलिए। तो एक शर्त पूरी हो गई कि नहीं? हो गई ना, एक शर्त पूरी हो गई। कौन सा? कॉमन वर्टेक्स वाला। अब दूसरी शर्त खोजिए, है क्या? दूसरी शर्त देखिए, है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। तो एक शर्त मिल गई, दूसरी शर्त नहीं मिली, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं वन कॉमन वर्टेक्स बट नो कॉमन साइड। तो बोलिए, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे क्या दोनों को? नहीं बोलेंगे। देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल। दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना। तीसरी चीज देखिए, इधर मिटा दूं मैं, इसको मिटा दूं ना। तीसरी चीज देखिए ना, ध्यान से समझिएगा। यहां पर दोनों शर्तें हमको मिल रही थी, वन कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन साइड। अलग अलग कर देते हैं ना, ऐसे। वन कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन साइड, दोनों मिल रही थी। इसीलिए दोनों एंगल को क्या बोलना है? एडजेसेंट बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? एडजेसेंट। तीसरा फिगर देखिए ना, हमने बनाया ये और ये, ठीक है। दिस इज ए बी, दिस इज एंगल नंबर 1, ठीक है। और यहां से एक एंगल और ऐसे बना लिया, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी ई, ये वाला है एंगल नंबर 2। क्या एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे? क्यों नहीं कहलाएंगे? थोड़ा सा देखते हैं, कॉमन साइड है कि नहीं। इस एंगल में कौन कौन से साइड? एंगल नंबर 1 में ए बी और दूसरा बी सी, या बी डी बोल लीजिए, एक ही लाइन है, बी सी बी डी एक ही लाइन है ना। तो एक साइड कौन सी हो गई? ए बी, दूसरी साइड कौन सी हो गई? बी सी, है कि नहीं? या सी डी बोल दीजिए या बी डी बोल दीजिए, जो भी बोलना है बोल दीजिए, वही है ना, उसी लाइन के दुनिया भर के नाम है, ठीक है। इसको देखो जरा, इसमें कितने साइड हैं? एक साइड सी, दूसरा साइड सी डी, और सी डी ही कौन सी लाइन है? ये बी डी वाली लाइन है।
तो एक साइड इस एंगल नंबर 2 में एक साइड कौन है? BD। एक साइड कौन है? C। इसमें एक साइड कौन? BD। इस एंगल में देखो एक साइड कौन? BD। तो कॉमन साइड मिला कि नहीं मिला? दोनों एंगल में कॉमन साइड है कि नहीं? नहीं आया समझ? समझ आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, एंगल नंबर 1 में एक साइड कौन है? AB। एंगल नंबर 2 में एक साइड कौन है? C। अलग अलग साइड है दोनों, एक पूरब की तरफ जा रहा है, एक पश्चिम की तरफ जा रहा है, अलग अलग साइड है। दूसरे साइड इस एंगल के दूसरे साइड को देखो, दूसरा साइड कौन है? BCD। अब इसको तुम BC बोलो, इसको तुम BD बोलो, इसको तुम CD बोलो, वही लाइन ना है? वही लाइन है कि नहीं? तो ये हो गई दूसरी साइड इस एंगल की। इस एंगल की दूसरी साइड कौन सी है? CD। वही लाइन है कि नहीं? BD, BC, CD जो भी बोल लीजिए। तो BC ये वाली लाइन, BD वाली लाइन इस एंगल में भी है, इस एंगल में भी है कि नहीं? तो एक कॉमन साइड मिला है, कॉमन साइड। लेकिन इस एंगल के लिए वर्टेक्स कौन है? B। और इस एंगल के लिए वर्टेक्स कौन है? कॉमन वर्टेक्स है क्या? एक ही वर्टेक्स है कि अलग अलग है? अलग अलग। बट नो कॉमन वर्टेक्स, देयरफॉर angle 1 and angle 2 are not adjacent angles। आया समझ में? दोनों शर्त मिलनी चाहिए, कोई एक मिलेगा तो एंगल एडजेसेंट नहीं होंगे, समझ रहे हैं? चाहे ये मिला ये नहीं मिला एडजेसेंट नहीं बोलेंगे, ये मिल गया ये नहीं मिला एडजेसेंट नहीं बोलेंगे, ये मिल गया ये नहीं मिला एडजेसेंट नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं ना? दोनों मिलने चाहिए। दोनों मिले क्या? एक मिल रहा है एक नहीं मिल रहा है। आया समझ में? एक और देखिए तो एक आपका छोटा सा और कंक्लूजन निकलेगा इससे, और आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान से देखिए, हमने बनाया ये एंगल, दिस इज ABD, ABC कर लेते हैं इसको, ABC। कौन सा एंगल है? ABC। ये पूरा एंगल है, एंगल ABC है कि नहीं है? यहां पर हमने एक और एंगल बनाया, दिस इज D। कौन सा? A ये वाला, दिस इज एंगल D। DBC ये बीच वाला एंगल दिखा? इसको एडजेसेंट बोलना है क्या? क्यों? हाँ बोलिए तो। पहला देखिए, दिस इज एंगल नंबर 1 एंड दिस इज एंगल नंबर 2। दिख रहा है? एंगल नंबर 2 कौन सा है? ये पूरा बड़ा वाला। एंगल नंबर 1 कौन सा है? ये छोटा वाला। दिख रहा है? तो जरा बताइए, पहले एंगल का नाम बोलिए। पहला एंगल कौन सा? एंगल DBC, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एंगल 1। दूसरा एंगल का नाम बोलिए, एंगल ABC, जिसको क्या बोल रहे हैं? एंगल नंबर 2। ठीक है, दो एंगल हो गए, दो नाम समझ आए आपको? आया कि नहीं आया? अब बताइए, इस एंगल और इस एंगल को देखिए, DBBBC, B आया इसमें? वर्टेक्स है ना? बड़े वाले एंगल को देखो, ABBBC, B है कि नहीं? तो कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? फिर से छोटे एंगल को देखो, कौन सी साइड है? DB एक साइड, DB छोटा एंगल दिख रहा है, DBC। DBC में दो साइड कौन से हैं? एक साइड DB और एक साइड BC। इधर देखो ध्यान से, इस छोटे वाले एंगल 1 में कौन से दो साइड हैं? एक साइड है DB, दूसरी साइड है BC। यही दो साइड है ना, DB और BC। बड़े वाले को देखो, एक साइड है AB, दूसरी साइड कौन सी है? BC। कॉमन साइड है कि नहीं? कौन सा है? दोनों एंगलों में कॉमन साइड कौन सा है? अब मार खाओगे। ध्यान से देखो, आप यही हैं लेकिन बाहर घूम रहे हैं। यहां ध्यान से देखिए, कौन सा साइड कॉमन है? फिर से दिखा रहा हूं आपको मैं। ये छोटे वाले को देखो, एंगल नंबर 1 को, DBBC। इस छोटे एंगल में कौन है? एक साइड है DB, दूसरी साइड है BC। बड़े वाले एंगल को देखो, ABC को, एक साइड कौन? AB, दूसरी साइड कौन? BC। कौन सा साइड कॉमन है? कॉमन है ना? वन कॉमन साइड BC। बोलिए, एडजेसेंट बोलेंगे क्या? बोलेंगे क्या? आंसर है नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? आप कहेंगे दोनों शर्तें मिल गई, तो फिर एडजेसेंट क्यों नहीं बोलना? इसलिए नहीं बोलेंगे कि इस एंगल को देखिए, एंगल 2 को,
दिख गया एंगल 2 दिखा, एंगल 2 ये पूरा एंगल है, इसी एंगल के अंदर ये छोटा सा एंगल है। तो एंगल 1 कोई अलग से एंगल है क्या जो कॉमन के साथ अलग से एंगल बनता हो? कॉमन के साथ इसी 2 के अंदर बन गया ना ये एंगल। एंगल 2 इतना बड़ा है, इसी के अंदर है एंगल 1। एंगल 1 बाहर होना चाहिए। यहां देखिए एंगल 1 कहां है? कॉमन से बाहर, कॉमन साइड से बाहर। एंगल 2 कहां है? कॉमन साइड से बाहर। ये दोनों एंगल अलग अलग होने चाहिए, दोनों एंगल अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं। ये एंगल 1 कहां है? एंगल 2 के अंदर ही है। अगर एंगल 2 100 डिग्री है, या मान लीजिए इसको हमने एक्यूट बनाया है, तो मान लीजिए अगर एंगल 2 60 डिग्री है तो ये कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री 60 डिग्री के अंदर ही है ना, उसी के अंदर आ गया ना, कि अलग से है ये 30 डिग्री? नहीं। तो एंगल एक एंगल के अंदर नहीं होना चाहिए, उसे अलग होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। जैसे ये एंगल और ये एंगल दोनों अलग अलग एंगल हैं कि एक ही के अंदर दूसरा एंगल है? नहीं। तो एंगल ओवरलैप नहीं होने चाहिए, दोनों एंगल अलग अलग होने चाहिए। समझ आया? तीसरी शर्त क्या? बोथ एंगल आर ओवरलैपिंग। दोनों एंगल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बोलो, दोनों एंगल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? ये एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 के अंदर घुस गया है, जबकि इसको कहां होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। दोनों एंगल मर्ज नहीं होने चाहिए, मिलने नहीं चाहिए। अगर मिल गए तो एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इस एंगल की काउंटिंग इसमें हो गई है कि नहीं? ये पूरा एंगल इसको भी कवर कर ले रहा है ना, तो इसको अलग से क्यों बोलेंगे फिर एडजेसेंट? समझ आ रहा है? इसलिए ये एंगल इसमें मर्ज नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। दोनों एंगल कैसे होने चाहिए? अलग अलग। तीसरी शर्त बनाइए वहां। तीसरी शर्त क्या है? बोथ एंगल्स डू नॉट ओवरलैप विथ ईच अदर। आ रहा है कुछ समझ में? दोनों एंगल एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करने चाहिए। बोलिए, समझ आया ये कि नहीं आया? तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए 3 शर्त है। पहली शर्त क्या? एक कॉमन वर्टेक्स मिलना चाहिए, एक कॉमन साइड होना चाहिए, और दोनों एंगल अलग अलग होना चाहिए, उसी में मर्ज नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक शर्त नहीं पाई गई तो उसको हम एडजेसेंट नहीं मानेंगे। इसमें दोनों शर्त मिल रही हैं कि नहीं? कॉमन वर्टेक्स भी मिल रहा है, कॉमन साइड में मिल रहा है, तो आप तो इसको एडजेसेंट मान लेते हैं एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 को, लेकिन ये एडजेसेंट नहीं है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल। याद रहेगा? रहेगा याद? ये नोट करिए, फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की बात करेंगे। ठीक है?